राजनीति में भाषा की मर्यादा हो रही तार तार। सोशल मीडिया पर बीजेपी और सपा में छिड़ा सियासी वार और जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वो नहीं सुन पाएंगे आप। आपसी जुबानी जंग बाप दादाओं तक जा पहुंची। किसी ने नेताजी को लेकर अभद्र भाषा का किया प्रयोग तो किसी ने बीजेपी को उसकी करतूतें दिला दी याद। ऐसा भला कौन करता है? सत्ता में आना और सत्ता से बाहर हो जाना लगा रहता है, लेकिन मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने वाले ऐसा बर्ताव करते हैं, पता नहीं था। ये तो सच में बहुत शर्मनाक है। वैसे तो अक्सर सियासत पर सवाल खड़े होते हैं और सियासी भाषा की मर्यादा कई बार कटघरे में खड़ी हो जाती है, लेकिन पहली बार दो प्रमुख पार्टियों में ऐसा हाल देखने को मिला है कि आवाम ये सोच में पड़ी है कि इन दोनों पार्टियों में सज्जन और शालीन पार्टी कौन सी है, क्योंकि किसी ने बाप दादा को सवालों में ला खड़ा किया है तो किसी ने खुलेआम धमकी तक दे दी है। मामला उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा के ऑफिस और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जुड़ा है। दोनों तरफ से सवाल उठाए गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला गया। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि जो बोला जा रहा है और जो कहा जा रहा है वो आवाम में उनकी छवि क्या बनाएगा। बस कोशिश इस बात की दिखी कि हम आगे हो जाएं और आरोपों से सामने वाले का मुंह बंद कर दें। सोशल मीडिया पर जो जंग छिड़ी, अगर इसकी भाषा को पढ़ा जाए तो फिर आप माथा पीट लेंगे। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा और क्यों इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट किए गए। समाजवादी पार्टी का पहला ट्वीट मेरे सामने जो आया है जिसमें कहा गया कि किसी भी कानूनी कार्यवाही से डरता कौन है। तुमने जो लिखा उसका जवाब तुम्हें मिला, आगे भी जो लिखोगे उसका 4 गुना वापस पाओगे। यहाँ उधार किसी का रखा नहीं जाता, वापस दिया जाता है और ब्याज समेत, वो भी त्वरित। इसीलिए प्रपंच प्रलाप मत करो, जो करना है जाकर करो। और हाँ सुनो, तमीज में रहना, तमीज से बोलना और आगे अपशब्दों का प्रयोग करना तो सोच समझ कर करना। ये जवाब ए के शर्मा के ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर दिया गया था। उस ट्वीट में कहा गया था कि तुम बेशर्म निर्लज्ज लोगों को चुनौती देता हूं, हम और तुम्हारे नेता यादव अखिलेश दोनों अपनी परिसंपत्ति डिक्लेयर करें। इसके अलावा दूसरा ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया तुम हरामी के पिल्लों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते। हरामजादे, उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी जर्जर लाइन को जल्द ही बदल दिया जाएगा। तुम सब जो बिजली का पैसा खा गए थे उसकी जगह अब जाकर नए तार खंभे लगाए जा रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जिसमें टोटी चोर, सपा को कर दो साफ, लाल टोपी काले कारनामे जैसे हैशटैग दिए गए हैं। और ये एक्स पोस्ट ए के शर्मा के ऑफिस की तरफ से किया गया था। इसके अलावा ए के शर्मा के ऑफिस की तरफ से दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया तुम हमें भाषा सिखाओगे, मक्खी और गंदगी एक राजनीतिक कटाक्ष है। तुम लोग जो भाषा लिख रहे हो सीधा सीधा गाली गलौज है। सुधार तुमको करना है, माफी तुमको मांगनी है। विभाग की कमी थी, वो वाराणसी और कानपुर दोनों जगह जनहित में स्वीकार करके कार्रवाई भी तुम्हारे कहे बिना ही हो गई है। फिर उसको व्यक्तिगत आक्षेप तक लाना और असभ्य भाषा लिखना, ये शुरुआत तुम लोगों ने किया। हम कई दिनों तक बर्दाश्त करते रहे। खराब शब्दों की और मसाले की कमी हमारे पास भी नहीं है। सुधार कर लो, ये मैंने सुबह भी कहा था, फिर एक बार रात का मौका दे रहा हूँ। इसके अलावा ए के शर्मा के ऑफिस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया और कहा गया कि हाँ मैं जानता हूँ लात के भूत बात से नहीं मानते, लेकिन अवध नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिखाया है कि रावण और उसके वंशजों को भी सुधारने का भरसक प्रयास कर देना चाहिए। नहीं माने तो दे दनादन, जो रावण के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। एक के बाद एक ये एक्स पोस्ट किए गए और हर पोस्ट के बाद एक सवाल भी खड़े हुए। तो देख लिया आपने, जो पोस्ट सामने आए हैं उनको लेकर के कैसे तमाशा बन गया और आवाम मुंह खोकर सब देखती रही। और इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि आवाम हमारे बारे में क्या सोचेगी। इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बस एक दूसरे पर बेहतर से बेहतर आरोप लगाने और आरोपों के साथ साथ मर्यादा की भाषा को तार तार करने की जैसे होड़ लगी थी। सियासत में आरोप पहले भी लगे हैं और पहले भी एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।